नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में, जो पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो इस ऑटो सेक्टर में बहुत दिक्कत था। इसलिए ऑटो सेक्टर धीरे-धीरे डाउन ट्रेंड में गया और 2 डिजिट में इसको देखने को मिला। तो करीबन-करीबन यहाँ पे देखा जाए तो 75 तक इस स्टॉक को देखने को आपको मिला था। तो इतना नीचे से जाकर आज के दिन आज के दिन आप प्राइस देखेंगे तो करीबन-करीबन 500 रुपीज़ चल रहा है। तो इतना अच्छा खासा जंप और ये भी 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर इतना अच्छा खासा जंप। जो जंप है, इस जंप के पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। आप सभी जानते हैं, ये जो कंपनी है, वो डेली बेसिस में इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से नया-नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और जिस तरीके से नया-नया काम कर रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जिस तेज़ी से काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से सब कंपनी को पीछे छोड़ रहा है। जितने सारे ऑटो सेक्टर के कंपनीज़ है, जितने सारे फोर व्हीलर बनाने वाला कंपनी है, उस सभी कंपनी को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में टाटा मोटर्स ने जो टारगेट लिया है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। टाटा मोटर्स का जो टारगेट है, वो 2025 तो इस 2025 इस पीरियड के अंदर करीबन-करीबन 10 गाड़ियाँ, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं एक बार लिख देता हूँ, गाड़ियाँ तो बहुत लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे 10 गाड़ियाँ, ये उसका कमिटमेंट है। और साथ ही साथ और एक भी कमिटमेंट है, जो है 2030 के अंदर टोटली डे फ्री नहीं डे फ्री होने वाला है। तो ये सारे जो कमिटमेंट है, वो टोटली फुलफिल कर धीरे-धीरे टाटा मोटर्स कर रहे हैं। तो उसी का एक कंपनी का एक ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन में आपको दिखाऊँगा। इस आज के दिन इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चलते हुए सोमवार दिन इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो 2 दिग्गज ब्रोकिंग फर्म इसके ऊपर बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। साथ ही साथ इस कंपनी में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो आपको भी इस वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको काम में आएगा। तो चलो दिखाते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तब करीबन 2% का यहाँ पे गिरावट था। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज था, वो 5000 भी क्रॉस कर चुके थे, तो उसके बाद थोड़ा-सा गिरावट दिखाया। देखिए, ये जो गिरावट है, ये कोई कारण नहीं है, ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग को देख के आप घबराना मत। आपको मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आपको उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, जिस तरीके से आपको 5 साल में दिखेगा। देखिए, 5 साल में तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, 8% का लॉस। तो कंपनी किस तरीके से देखिए डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्राइस रेंज था, करीबन 74, 77, 60 तक, 6 मतलब 65 रुपीज़ भी गया था। उसके बाद धीरे-धीरे अप ट्रेंड गया। तो ये जो अप ट्रेंड हुआ, ये जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ, इसके पीछे जो मेन कारण है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका जो काम चेंज कर दिया, इसका बिज़नेस मॉडल चेंज कर दिया, इसका सारे प्रॉफिट रेशियो भी चेंज कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादातर काम कर रहे हैं, इसीलिए ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो करीबन-करीबन आप देख सकते हैं, कंपनी ये जो प्राइस रेंज था, ये जो दोनों प्राइस रेंज था, इस दोनों प्राइस रेंज को एक बार ब्रेक कर देते तो आप अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। मेरा तो टाटा मोटर्स में टारगेट जो है, मैं खुद टारगेट लेके बैठा हुआ हूँ 1000 का टारगेट। देखिए, 1000 तक ज़रूर जाने वाला है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, ये टारगेट मेरा है, आपको मैं कोई इस टारगेट को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद इस टारगेट को लेकर फॉलो करके मैं बाय करके रखा हूँ। तो आप इसके ऊपर स्टडी करके टारगेट रखिए, क्योंकि मैं 2 दिग्गज ब्रोकिंग फर्म के बारे में बताऊँगा। वो दो दिग्गज ब्रोकिंग फर्म, इस दोनों कंपनी ने इसको टाटा मोटर्स के ऊपर एक टारगेट दिया है। उस टारगेट को आप ज़रूर मतलब फॉलो कर सकते हैं। उस टारगेट को लेकर आप बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा टारगेट नहीं है, वो दिग्गज 2 ब्रोकिंग फर्म का टारगेट है। तो मैं इस दोनों ब्रोकिंग फर्म का टारगेट आपको दिखा देता हूँ, तो उससे
सबसे पहले जो टारगेट दिया गया है वो है, देखिए 610, मतलब अभी भी 100 रुपीज, 110 रुपीज का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो टारगेट है वो है स्विंग ट्रेडिंग का, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ये 2 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ के लिए ये टारगेट दिया जाता है। तो ये टारगेट कब फिलअप होगा वो तो पता नहीं, मगर आप इस टारगेट को फिलअप कर, मतलब देखकर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए टारगेट मेरा नहीं है, इस टारगेट है शेर खान के। शेर खान आप सभी जानते हैं, एक नंबर, मतलब टॉप 10 के अंदर ब्रोकिंग फर्म के कंपनीज है। तो शेर खान ने इस टारगेट को दिया है। तो देखिए कोई भी कंपनी टारगेट देते हैं उसका कुछ रीजन होता है। उस रीजन के बारे में आप एक बार देख लीजिए क्यों उन्होंने ये टारगेट रखा है। देखिए उनका जो कहना है, जो कंपनी ने टाटा मोटर्स का जो सीएजीआर परसेंटेज है, देखिए यहाँ पे जो सीएजीआर परसेंटेज है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखिए पास्ट 13% एंड 14% से 14% ईएसडी रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सीएजीआर जो परसेंटेज है फाइनेंशियल ईयर 2021 से देखा जाए तो कंपेयर कर करूँ तो 6.5 था, वो अभी 7.5% हो चुका है। तो कंपनी का कहना है, कंपनी इसका टारगेट इसलिए दिया है कि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल बन चुके हैं और अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है और साथ ही साथ अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं, तो इसीलिए उनका टारगेट इतना दूर तक दिया गया है। तो ये है फर्स्ट कंपनी का टारगेट। और सेकंड कंपनी का टारगेट भी आप देख सकते हैं। सेकंड जो कंपनी ने इसको टारगेट दिया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो कंपनी टारगेट इसका दिया है वो है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज सिक्योरिटीज कंपनी है जो म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज के ऊपर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो उनका जो टारगेट है वो 646 टारगेट है। उन्होंने जो टारगेट दिया है वो थोड़ा सा कम है, फिर भी देखिए करीबन करीबन आपको 50 रुपीज का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो अब दोनों इस टारगेट को पकड़कर काम कर सकते हैं। तो इनका मानना है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का मानना है कि टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी अभी भी यहाँ पे देखिए 500 रुपीज़ चल रहा है। इसका टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पे देखिए टारगेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे टारगेट दिया गया है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 50% का 50 रुपीज़ का टारगेट नहीं, 150 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो मान के चलिए पूरा पूरी 150 रुपीज़ का टारगेट, मतलब बहुत बढ़िया टारगेट है। 646 इसका टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हैज बाय कॉल टाटा मोटर्स विथ ए टारगेट प्राइस 646, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 500 चल रहा है। मान के चलिए 500 चल रहा है, तो अभी भी 146 पॉइंट का टारगेट उन्होंने दिया है। मतलब कितना बढ़िया टारगेट दिया है आप देख सकते हैं। तो उन्होंने टारगेट देने का जो मेन रीजन है, मेन जो कारण है वो भी देख लीजिए। उनका टाटा मोटर्स का जो टारगेट देने का जो मेन रीजन है वो है 1945। इस सालों से कंपैरिजन कर किया जाए तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,68,300 करोड़। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और कंपनी तेजी से एक्सपोंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जबरदस्त काम कर रहा है। तो इस सारे डेटा को फॉलो करके उन्होंने जो, मतलब इस दिग्गज ब्रोकिंग फर्म ने करीबन करीबन 646 का टारगेट दिया है। ये दोनों टारगेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पहले आपको दिखाया था 600 का टारगेट, मतलब करीबन करीबन 600 और 646 का टारगेट दोनों कंपनी दिया है। 600 ने आपको शेर खान ने दिया है और 646 आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटी दिया है। तो इस दोनों टारगेट को आपको दोनों टारगेट फॉलो करके आप बाय भी कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये दोनों दिग्गज कंपनी का रिकमेंडेशन है। आप उस टारगेट को देखे फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो इस दोनों टारगेट क्यों कंपनी ने इस टारगेट दे रहा है, तो इसके पीछे एक बिग रीजन है। उस रीजन के बारे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स गेन 19% आफ्टर रिपोर्ट। टीपीजी टीपीजी के बाद 19% ग्रोथ दिखाया, 19% तेजी दिखाया। टीपीजी इन्वेस्टिंग ₹7,500 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जबरदस्त यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ के और भी कोई काम नहीं होने वाला है। इतने सारे ऑयल सेक्टर, मतलब तेल में जितने सारे
कार चलते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल में जितने सारे कार चलते हैं, एलपीजी में जितने सारे कार चलते हैं, वो फ्यूचर में टोटली बंद होने वाला है, टोटली बंद होने वाला है। सरकार का कहना यही है, और ग्लोबल मतलब जितने सारे देश जुड़े हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमिक के ऊपर, तो उनका भी कहना है कि अ, इस धरती को बचाना है तो टोटली कार्बन फ्री करना पड़ेगा। तो कार्बन फ्री करने के लिए ज़्यादातर पेड़ लगाना पड़ेगा, तो पेड़ तो उतना ज़्यादा लगा नहीं पाएंगे, तो उसको कम करने के लिए आपको कार्बन कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादातर कार्बन कार से आते हैं। तो कार के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप मार्केट में अब टोटली छा जाएगा फ्यूचर में। तो इसीलिए टाटा मोटर्स इसी का फ़ायदा अभी से उठाना स्टार्ट कर दिया। वो उसका मतलब पॉजिटिव जान चुके हैं। यहाँ पे आप वही उसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन करीबन इसको जो यहाँ पे देखिए, द टाटा मोटर्स शेयर गेन्ड नियरली 18%। यहाँ पे देखिए इंटरडे इंटरडे में एक दिन में 18-19% यहाँ पे तेजी दिखाया। उसके पीछे जो कारण है वो है, यहाँ पे देखिए, प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम टीपीजी ग्रुप इन्वेस्टिंग, मतलब टीपीजी ग्रुप है जो जो इन्वेस्ट करने वाला है 7,500 करोड़ रुपीस। बहुत बढ़िया रुपीस यहाँ पे अमाउंट होते हैं। वो किस लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टाटा मोटर्स ज़्यादातर काम कर पाए, तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट करने के फैसला लिया, क्योंकि उन इस ग्रुप को भी पता है कि फ्यूचर में टाटा ग्रुप बहुत अच्छा खासा काम करने वाला है। साथ ही साथ सबसे पहले टाटा मोटर्स ने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादातर कार लॉन्च किया, और इसीलिए इस ग्रुप ने टाटा मोटर के ऊपर पैसा लगाने के लिए सोचा है। तो सारे डेटा आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ, कंपनी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ टाटा ग्रुप के ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। आप टाटा ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आपके मर्जी है, आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा, टाटा ग्रुप फ्यूचर में ज़बरदस्त काम करने वाला है, तो टाटा ग्रुप के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप दोनों जो टारगेट दिया है 600 और 646, इस दोनों टारगेट को देखकर आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।